तो चलो भाई सीटी वालों तैयार हो जाओ आज की मैराथन के लिए। इस मैराथन के अंतर्गत अपन टोटल जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। अपने को जैसा कि सबको पता है कि सीटी ग्रेजुएशन का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत जितनी भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपने आरएसएसबी बोर्ड का भी वर्तमान में जो 2024 के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में राजस्थान जीके को प्रीवियस ईयर की पूछी जा रही है, ठीक है। यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन टोटल राजस्थान जीके की हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और ज्योग्राफी सारी की सारी राजस्थान जीके के क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आरएसएसबी बोर्ड की जितने लगभग 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको इस वीडियो के बीच में से ऐसे लगभग मैं बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी इन क्वेश्चनों की, ठीक है। उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। देखो भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव था, कब हुआ था ये 1887 में हुआ था। तब मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। बताओ भाई, ऑप्शन देख के फटाफट से आंसर बता दो इसका। तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में जो मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था वो थे प्रताप सिंह, ठीक है। प्रताप सिंह को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था, ठीक है। बहुत नया क्वेश्चन है लेकिन 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था। बताओ भाई साहब, राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कब हुआ था। देखो राजस्थान सेवा संघ से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना होती है 1919 में, ये तो आप याद रख लेना, इसकी स्थापना होती है 1919 में। दूसरी बात, इसकी स्थापना कहां पर होती है, तो इसकी स्थापना होती है वर्धा मुंबई में, ठीक है। तीसरी बात, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है। तीसरी बात कि इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो इसकी स्थापना करने वाले थे विजय सिंह पत्तिक और रामनारायण चौधरी, ठीक है। तीसरी और चौथी बात कि इसकी स्थापना करने के लिए सुझाव किसने दिया था, तो इसकी स्थापना करने के लिए सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना करने के लिए सुझाव दिया था। देखो अब तक मैंने 4 क्वेश्चन बताए, सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब देखो इस एग्जाम में क्या पूछा गया कि राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कब हुआ था। यानी पहले इसकी स्थापना वर्धा मुंबई में हुई थी लेकिन 1920 में जाकर के इसकी जो स्थानांतरण था वो अजमेर कर दिया गया था। यानी कि राजस्थान सेवा संघ जो था उसकी स्थापना तो होती है वर्धा मुंबई में, लेकिन इसका स्थानांतरण 1920 में जाकर के अजमेर में कर दिया जाता है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंतर्गत रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अलवर के किस शासक के समय निमुचना हत्याकांड हुआ था। भाई साहब जितने भी किसान आंदोलन है उसमें जितनी भी घटनाएं हुई है वो सारी की सारी एग्जाम में पूछी गई है अब तक। अब ये पूछ रहा है कि अलवर के जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें एक हत्याकांड हो गया था, निमुचना हत्याकांड हो गया था निमुचना नामक स्थान पर। तो ये पूछ रहा है कि उस टाइम पे अलवर का शासक कौन था। तो बताओ भाई साहब अलवर का शासक कौन था उस टाइम पे, तो वो शासक था जयसिंह, महाराज जयसिंह उस टाइम पे शासक थे अलवर के। इस टाइम पे क्या हुआ था कि एक तो सुअरों की वजह से क्या हो रहा था कि किसानों की फसलें वगैरह खराब हो रही थी और सुअरों को मारने पर जो महाराजा जयसिंह थे उन्होंने बैन लगा दिया था। इस कारण से भी अलवर का किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है। और मेव किसान आंदोलन भी हुआ था और उसी में एक घटना हुई थी निमुचना हत्याकांड जो कि किस शासक के समय हुई थी, महाराज जयसिंह के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। देखो ये अखिल भारतीय जो देसी राज्य लोक परिषद है इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताओ भाई साहब, यानी कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब ये पूछ रहा है कि जो 7वां अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। बताओ भाई साहब फटाफट से ऑप्शन देके बताओ। तो इसका आंसर होगा उदयपुर में, ठीक है। तो 7वां अधिवेशन कहाँ पर होता है, उदयपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसका ध्यान रख लेना, जो इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था किसका, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका अंतिम अधिवेशन जयपुर में हुआ था और 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, उदयपुर में हुआ था, ठीक है। दोनों बातें याद रख लेना, दोनों एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है। इस मेरे चैनल के ऊपर आपको जितनी भी मैराथन क्लासेस मिली है अब तक CET 10+2 से रिलेटेड, आपको सारी की सारी मैराथन देख लेनी है। आपका राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था। देखो ये क्वेश्चन घुमा घुमा के कैसे भी पूछ लेता है। देखो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि कटराथल नामक स्थान है, कहाँ पर, सिक्कर में, वहाँ पर एक 10,000 महिलाएं इकट्ठी हो गई थी और उनका एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो कटरातल सम्मेलन ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि कटरातल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, या फिर पूछ लेगा कि शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था, उसकी नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रख लेना, इसका आंसर होगा किशोरी देवी, ठीक है। तो किशोरी देवी ने कटरातल सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है अभी तक। इसके पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई साहब, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। देखो ये जो मेवाड़ की पुकार है, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि मेवाड़ की पुकार में कितनी मांगे थी, तो उसमें 21 मांगे थी टोटल, और उसमें से 18 मांगे तो स्वीकार कर ली गई थी, 3 मांगे स्वीकार नहीं की गई थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पहली बात तो ये पूछी जाती है कि मेवाड़ की पुकार जो मांग पत्र था उसमें कितनी मांगे थी, उसमें 21 मांगे थी टोटल। अब दूसरी बात क्या पूछता है कि इस मांग पत्र का संबंध किससे था, यानी कि ये मांग पत्र किसने रखा था, ऐसे पूछ रहा है ये। तो इसका ध्यान रख लेना, एक ही आंदोलन से संबंधित था और मोतीलाल तेजावत से संबंधित है, ठीक है। मोतीलाल तेजावत ने महाराणा फतेह सिंह के सामने, यानी मेवाड़ के जो शासक थे उस टाइम पे, उनके सामने 21 मांगे रखी थी, ठीक है। उसी को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। और ये किससे संबंधित है, मोतीलाल तेजावत से संबंधित है और एक ही आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। देखो ये क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है। पहले तो पूछा जाता था कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये पूछ रहा है कि जैसे पूछ रहा है किस रियासत में, यानी कि रियासत तो कौन सी हो जाएगी, जयपुर रियासत हो जाएगी। और ये पूछ रहा है विशेष रूप से कौन से शासक ने इसको संरक्षण दिया था, यानी किसके काल में ये सबसे ज्यादा ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल माना जाता है, या उसके काल में फेमस हुई थी। तो ध्यान रख लेना, जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड। कौन थे, सवाई राम सिंह सेकंड के टाइम पे ब्लू पोट्री का संरक्षण सबसे ज्यादा हुआ था, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना। तो ब्लू पोट्री का क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। देखो यहाँ पर जो पृथ्वीराज की बात चल रही है वो पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहा है, पृथ्वीराज तृतीय की, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय की कितने खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है कि पृथ्वीराज जो चौहान थे, पृथ्वीराज तृतीय थे, उनके कितने खंभों की छतरी है, तो 12 खंभों की छतरी है। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये पूछा जाता है कि ये किस किले में स्थित है। बताओ भाई फटाफट से, किस किले में 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज चौहान की बनी हुई है, बताओ भाई साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ किले में। कितने, कौन से किले में, कुंभलगढ़ किले में पृथ्वीराज चौहान की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9 है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। बताओ भाई साहब, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। वैसे तो आप सबको पता है कि कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र जो राज्य है वहां पर पाई जाती है, लेकिन अपने राजस्थान में कौन से जिले में पाई जाती है ये बताओ आप। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर में, ठीक है। कथोड़ी जनजाति, और इसका संबंध है किससे, खेर वृक्ष से। खेर वृक्ष से ये कत्थे का जो संग्रहण करती है वही जाति कौन सी है, कथोड़ी जनजाति है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बताओ भाई साहब, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है कि राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बताओ भाई साहब फटाफट से। तो इसका ध्यान रखना, सुल्तान खां और राम नारायण इन दोनों का संबंध है सारंगी वाद्य यंत्र से। किससे संबंधित है, सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई थी। देखो सवाई जयसिंह सेकंड थे, उन्होंने क्या बनाई थी, वेधशालाएं बनवाई थी। कितनी बनवाई थी, 5 वेधशालाएं बनवाई थी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सौर वेधशालाएं किसने बनवाई थी, जयसिंह सेकंड ने बनवाई थी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कहां पर नहीं बनवाई गई थी। ये RSSB का इतना फेवरेट क्वेश्चन है, इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि हमेशा इसका ऑप्शन देता है आगरा। ध्यान रख लेना, आपको 5 जगह याद हो या नहीं हो, लेकिन आप इतना जरूर याद रख लेना कि आगरा में नहीं बनवाई गई थी, ठीक है। आगरा में नहीं बनवाई गई थी। RSSB बार बार इसको ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछती रहती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई साहब, रूपायन संस्थान कहां पर स्थित है। ध्यान रखना, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक
पहचान क्या है, यानी कि वर्तमान में जाबालीपुर को क्या कहा जाता है, या वर्तमान में किसका नाम, पुराना नाम क्या था, जाबालीपुर था। तो ध्यान रख लेना, जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर साका हुआ था, आक्रमण किया था जालोर दुर्ग पर, तब इसको जीत करके इसका नाम बदल दिया था और जाबालीपुर रख दिया था। ठीक है, इतना याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई साहब। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अधोलिखित यानी कि लोक देवता और प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन सा युग्म गलत है, असंगत है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, या तो लोक देवता दे देता है और उनका जन्म स्थान दे देता है, या फिर उनका तीर्थ स्थल का मिलान चिन्ह करवा लेता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं और फिर इसका आंसर बताते हैं। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन देखो। क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन देखो, साफ दिख रहा नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूं। पहला ऑप्शन है तेजाजी का परवत्सर नागौर से, बिल्कुल सही बात है। देवनारायण जी का संबंध है आसिंद भीलवाड़ा से, बिल्कुल सही बात है। पाबू जी का संबंध है कोलुमंड गांव फलोदी, सही बात है बिल्कुल। तल्लीनाथ जी का संबंध कत्रियासर बीकानेर से, बिल्कुल गलत बात है, ध्यान रख लेना। कत्रियासर बीकानेर से संबंधित नहीं है तल्लीनाथ जी का। ठीक है, तो इसका आंसर तल्लीनाथ जी का संबंध किससे है, पांचोटा गांव से संबंधित है। ठीक है, कत्रियासर बीकानेर से इनका संबंध नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। देखो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि गोडवाड़ प्रदेश कहां पर है, तो ये जालोर, सिरोही और जो इलाका है ना इसके आसपास का पाली वगैरह, ये जितने 3-4 जिले मिला करके गोडवाड़ी प्रदेश माना जाता है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। अब इसके आसपास का देखो, इसमें से ऑप्शन देख लो, सीधी सी बात है, यहाँ पे जालोर दिखाई दे रहा है तो जालोर में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी। यह भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी, यानी कि जयपुर का ऐसा कौन सा शासक थे जिसने ये स्कूल की स्थापना की थी। बताओ भाई साहब, ऑप्शन देख के फटाफट से बताओ। तो आपको ध्यान रख लेना, ब्लू पोट्री का संरक्षण और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी, सवाई राम सिंह ने की थी। कुल मिलाकर के आपको इतना याद रख लेना कि जयपुर में जो जितने भी आपकी ध्यान रखना शिल्प कला से संबंधित, हस्तकला से संबंधित, उन सबको संरक्षण किसने दिया था, सवाई राम सिंह सेकंड ने दिया था। चाहे कोई स्कूल की स्थापना करनी हो, चाहे किसी चीज़ का संरक्षण करना हो, किसी का प्रचार प्रसार करना हो, तो सब काम किसने किया था, सवाई राम सिंह सेकंड ने किया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। बताओ भाई साहब, राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ध्यान रख लेना, शिकार के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है, कोटा चित्रशैली प्रसिद्ध है। कोटा चित्रशैली में शिकार दर्शाया जाता है, जिसमें महिलाओं का भी नारियों के द्वारा जो शिकार करता हुआ वह भी दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। बताओ भाई साहब, भूदान और कूपदान के लिए 1956 में किसको पद्म विभूषण मिला था। बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रख लेना। जानकी देवी बजाज कौन है, ध्यान रखना, जानकी देवी बजाज को भूदान और कूपदान के लिए 1956 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना, पद्म विभूषण जो अपने रतन टाटा जी को भी पद्म विभूषण जो प्राप्त हो रखा है, वैसा ही पद्म विभूषण किसको प्राप्त हो रखा है, जानकी देवी बजाज को प्राप्त हो रखा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया था। ध्यान रख लेना, भित्ति चित्रों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, बूंदी स्थित रंगमहल। अब ये पूछ रहा है कि इसको बनवाया किसने था, बूंदी का ऐसा कौन सा शासक था जिसने इसको बनवाया था। बताओ भाई साहब, ऑप्शन देखिए फटाफट से। तो ध्यान रख लेना, बूंदी में स्थित जो रंगमहल है उसका निर्माण करवाया था राव छत्रसाल ने। किसने करवाया था, छत्रसाल ने करवाया था। ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप, तो छाया रखने के लिए छत्रसाल ने बनवाया था कौन सा, रंगमहल। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, साहित्य एवं साहित्यकार के युग में गलत को छांटिए, असंगत को छांटिए। यानी कि एक तरफ तो साहित्य देगा, एक तरफ साहित्यकार दे देगा, और उनमें से अपने को गलत ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है, देखो भाई फटाफट से ऑप्शन देख के बताओ आंसर। तो ध्यान रख लेना, राज प्रकाश किशोर दास की है, सही बात है बिल्कुल। पाबू प्रकाश है मोड़जी आसिया की, बिल्कुल सही बात है। अमर शाह रहे पंडित जीवाधर की, बिल्कुल सही बात है। राज वल्लभ महाराणा कुंभा की नहीं है। ध्यान रख लेना, आपको महाराणा कुंभा की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी साहित्य हैं, जितने भी नाटक है या कुछ किसी भी प्रकार की रचना, उन सबको आपको याद रख लेना। महाराणा कुंभा की बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो राज वल्लभ किसकी नहीं है, महाराणा कुंभा की नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त
जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से? भाई साहब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए भी, और पहले भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता था। ध्यान रख लेना, जानकीलाल जो भांड है इनको स्वांग या बहरूपिया कला के लिए, किसके लिए? स्वांग या बहरूपिया कला के लिए इनको राजस्थान का मंकी मैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? स्वांग रचते हैं, यानी बहरूपिया बनते हैं, किसका रूप धारण करते हैं? मंकी का रूप धारण करते हैं। इस कारण से इनको राजस्थान का मंकी मैन भी कहा जाता है। और जानकीलाल भांड को 2024 में पद्मश्री प्राप्त हुआ, इस कारण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? देखो ये क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है कि मोरबंदिया जो विवाह का रीति रिवाज है किस जनजाति का है? तो ग्रासिया जनजाति का है। फिर ये पूछ रहा है कि देखो ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर का है? तो ध्यान रख लेना ये विवाह अवसर का है। कैसे भी करके घुमा करके पूछे, आपको ध्यान रखना है कि मोरबंदिया ग्रासिया विवाह से संबंधित है। ठीक है, इतना याद कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन टोटल अभी तक 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, और उनके साथ में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बताए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारी एग्जाम के अंतर्गत रिपीट हुए थे। आपकी सीईटी जो 10+2 का एग्जाम है वो तो आप मेरी अगर ये पूरी मैराथन देख लेते हो इस चैनल पर, जितनी भी मैराथन मैंने नंबर वाइज लगा रखी है उन सबको देख लेना, आपका राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान रख लेना, इसमें से आपको ध्यान रख लेना 40% राजस्थान जो सीईटी 10+2 है उसमें बहुत आसान हो जाएगा अगर आप राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लेते हो। तो अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब तक अपने पुरानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की जितनी भी मैराथन मैंने ले रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें नहीं देखा तो उनको जा करके देख लेना। ठीक है, इसकी वीडियो के अंतर्गत इतना ही, बाकी अगली मैराथन के अंतर्गत मिलते हैं। धन्यवाद।